डिवेंचर होमवर्क कुछ था 12-13 हो गया। चलिए आगे आते हैं आखिरी हिस्से में चैप्टर डिवेंचर। ऐसे आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा और आगे होगा, बट एचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आज खत्म होगा। तो डिवेंचर्स में थे, डिवेंचर की अकाउंटिंग में कुछ नया पार्ट क्या है शेयर से हटके। लास्ट क्लास आपने थोड़ा सा नया देखा था, बाकी तो शेयर की तरह ही था। कौन सा हिस्सा नया देखे थे? कोलैटरल सिक्योरिटी। शेयर्स के केस में ऐसी बातें नहीं होती। अब आ जाओ, आज तो स्पेशली वही बात करने वाले हैं जो शेयर्स में नहीं मिलेगा या शेयर्स में उसकी अकाउंटिंग कुछ नहीं थी, बट डिवेंचर के केस में वो एक्स्ट्रा अकाउंटिंग है। अब डिवेंचर के केस में जो वो एक्स्ट्रा अकाउंटिंग है, सिंपली फिर वही कि नाम तो वहां जिक्र था, लेकिन यहाँ अकाउंटिंग एक्स्ट्रा था, वहां होता ही नहीं है। इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट कंपनी एक्ट में ये संभव है। इशू ऑफ डिवेंचर एट इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट वो तो लॉ मना करता है। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट लॉ मना करता है, बट फिर भी हम लोगों ने एंट्री ये मान के किया था कि यदि होता तो क्या करते, और विचर में भी जिक्र इस हिसाब से किया था। बट अब हम लोग बात करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट के कारण एक्स्ट्रा अकाउंटिंग क्या है। लॉ इसकी इजाजत देता भी है कि चाहो तो एक कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अब डिस्काउंट पे यदि इशू करेगी तो आपके लेजर का बैलेंस क्या होगा, पहले उस पे बात करें। ऐसे अकाउंटिंग एंट्री क्या है? डायरेक्ट अकाउंटिंग एंट्री। डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करोगे तो डायरेक्ट अकाउंटिंग एंट्री। डिवेंचर इशू करने पे ऐसे एंट्री सिंपल क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मान लो 12% डिवेंचर, है ना? तो ये तो इशू का एंट्री है कब? जब पार पे इशू हुआ है तब। लेकिन डिस्काउंट पे इशू होगा तो डेबिट हो जाएगा। मतलब पार पे इशू हुआ तो 100, लेकिन डिस्काउंट पे इशू होगा तो ये 100 नहीं होगा ना, ये तो कुछ अलग होगा। क्या होगा? 90। तो वैसे भी दिखता है कि डेबिट ही होगा, वैसे भी दिखता है कि वो डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ नेट एंट्री यही है ना? नेट एंट्री यही है। अब इस नेट एंट्री के कारण आपके अकाउंट्स का पोजीशन क्या? बोलो भाई, बोलने चाहिए की भाषा पे स्ट्रॉन्ग रखा करो। आप नेट एंट्री के कारण आपके अकाउंट्स का पोजीशन क्या? पोजीशन का मतलब अकाउंट्स का बैलेंस क्या? बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और डिवेंचर व्हाट? लेजर बैलेंस ही दिखाएगा ना, जो हुआ वही दिखाएगा। अब ये मेरा पोजीशन है, तो डिस्काउंट पे इशू करने के कारण मेरे बुक्स में ये नाम अराइज हो गया, ये नाम अराइज हुआ। तो इस अकाउंट्स के बारे में सुने तो हो इशू ऑफ शेयर में क्या बताए थे? वही चीज यहाँ भी है। क्या है ये
एक तरह का लॉस। कौन सा लॉस? वही सब ज्ञान है भाई। तो फिर ये एक तरह का क्या है? कैपिटल लॉस है। अब जब कैपिटल लॉस है तो ये एक बार जब अकाउंट्स में आया तो ये आगे कैसे ट्रीट होगा? तो होगा आगे कैसे ट्रीट? बैंक आगे कैसे ट्रीट होगा? आया है खर्चा करेंगे, क्रेडिट होता जाएगा। डिबेंचर लिए हो, जिस दिन दोगे उस दिन क्या करोगे? डेबिट करोगे, खत्म। तो वो तो समझ में आ रहा है, बट इसका क्या करेंगे? क्या होता है? सिंपल भाषा, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्योंकि जो लाइन बोल रहा हूं जिंदगी में सभी जगह लागू होगा। कैपिटल लॉस कभी भी अकाउंट्स में अराइज हुआ तो फिर कैपिटल लॉस कभी भी अकाउंट में अराइज हुआ तो फिर उसकी अकाउंटिंग भाषा क्या है? Should be written. अकाउंटिंग भाषा क्या? सिंपल कहानी है यार। एक होता है कि ये एक्शन हुआ तो दूसरा रिएक्शन तो होगा ही। मतलब जब अकाउंट्स में ये आ गया तो आगे तो ये क्या होगा? राइट ऑफ होगा ही। राइट ऑफ करने का मतलब क्या? पीएल में उसे ट्रांसफर करके खत्म करना। राइट ऑफ करने का मतलब क्या? राइट ऑफ का सिंपल मतलब क्या? उस अमाउंट को पीएल में क्या करना? डेबिट करना। टू व्हाट? अकाउंटिंग को देख करके समझना सीखो, याद करके जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। उसे कहानियों में या उसे एक्चुअल हकीकत में नहीं देखोगे या देख करके नहीं सीखोगे ना, तो याद करके कभी जिंदगी में याद नहीं होने वाला तुम्हें। तुम सोचोगे कि नहीं मेमोराइज कर ले, लर्न कर ले, नहीं होने वाला। वो लर्निंग का कहानी नहीं है। बाय डेबिट हुआ, खत्म होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। सिंपल कहानी है। बस बात होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट कौन होगा। तो नुकसान है तो उस नुकसान को हम किससे एडजस्ट करने वाले हैं? पीएल से। यही तो कहानी है। जैसे किसी क्रिटिक सेल फॉर पिक्चर प्रॉफिट था, जब रीइशू हो गया तो उसको कहां ले जाके खत्म कर दिया? सेल फॉर पिक्चर कैपिटल में कर दिया ना। तो उसी तरह अकाउंट्स को कहीं ना कहीं किसी एक अंजाम तक क्या करते हैं हम लोग? पहुंचाते हैं। जैसे तैसे नहीं छोड़ देते हैं, उसे कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक तरह से रखा जाता है। इस तरह से नाम ले लेके अकाउंट में छोड़ते रहोगे तो अकाउंट भी कचरा बन जाएगा, कचरे का डब्बा की तरह, जिंदगी की तरह। आप अपने सारे रूम में सामान को इधर बिखेर करके रखोगे तो क्या होगा? तो होता है ना, इट शुड बी एट अ प्रॉपर प्लेस एवरीथिंग। तो कहानी अकाउंट्स भी वही है। वो भी एक बुक्स है, कॉपी है जहां पे सब लिखा हुआ है। इसी तरह से लिख करके छोड़ दोगे, कहीं ना कहीं तो उसे अंजाम तक क्या करेंगे? पहुंचाएंगे ही ना। तो जब आपने इशू कर दिया तो ये एंट्री तो होना था, और ये एंट्री होने का मतलब आपके बुक्स में ये लेजर क्या था? बनना था। तो क्या ये लेजर आजीवन वैसे रहेगा? कहीं ना कहीं तो उसका एक अंजाम जाएगा ना। इसका अंजाम देखा कि जिस दिन वापस होगा, डेबिट होगा, क्या होगा? तब तक तो रहेगा। ये पैसा आया जाएगा तो क्रेडिट होता रहेगा। तो उसी तरह इस अकाउंट का अंजाम क्या होगा? और ऐसी ही चीजों को लेके एक टॉपिक बन जाता है। ऐसी ही चीजों को लेकर के टॉपिक बन जाता है। तो कभी भी किसी भी तरह का लॉस, कभी भी किसी भी तरह का लॉस क्या होगा? राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ होगा। रेवेन्यू लॉस में टेंशन नहीं था, क्योंकि पीएल अपने आप में रेवेन्यू है। पीएल अपने आप में रेवेन्यू है। कैपिटल लॉस को लेके थोड़ा सोचना पड़ता है जब क्रॉस होता है। तो कैपिटल लॉस क्या होगा? राइट ऑफ होगा। और राइट ऑफ का सिंपल मतलब, राइट ऑफ का सिंपल मतलब पीएल में क्या दिखा दिए? दिखा दिए ना।
तो जब ये दिखा दोगे तो what will be your account position? Net profit will be what? दिखाने के बाद नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना? क्लियर? तो दिखाने के बाद वो नेट प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? इसी को हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में क्या कहते हैं? रिटर्न। चीजों को पकड़ लिया करो, नहीं तो वैसे ही रोज लगेगा ये एंट्री है, ये एंट्री है। किस बात का एंट्री है भाई? बस हटा के खत्म कर देना उसे। अब टेंशन एंट्री का भी नहीं था, क्योंकि देख लिया कि हाँ कुछ तो होता नहीं है, ऐसे ही तो लिख करके खत्म कर लेना। आप जर्नल करोगे, जर्नल के बाद वो लेजर पोस्ट होके क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बट हेडेक किस बात का? तो राइट ऑफ का अमाउंट क्या होगा? राइट ऑफ का अमाउंट क्या होगा? तुम लोग इतना क्या टेंशन है? ऊपर वाला जो होगा बता देंगे ना, टेंशन है। यहीं पे सवाल 2-3 अलग अलग तरीके का हो जाता है, वहीं पे टेंशन है कि वो जो राइट ऑफ होगा ना, क्या वो एक ही बार में पीएल में चला जाएगा या थोड़ा थोड़ा करके जाएगा? यहीं पे सवाल 3 अलग अलग तरीके का हो जाता है। मतलब सारा हेडेक ये है कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कितना होगा, यानी वो जो डिस्काउंट रिटर्न ऑफ होने वाला है या कैपिटल लॉस जो रिटर्न ऑफ होने वाला है, उसका अमाउंट क्या होगा, यानी अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। एक तरह से तो पहले तो बहुत कुछ सोचा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। और आजकल सबसे सिंपल क्या बोला गया है कि वो जो अमाउंट है वो एक बार में पीएल में चला जाएगा। रिटर्न ऑफ इन व्हाट? एक ही बार में, यानी फुल्ली रिटर्न ऑफ in the year itself, fully written off in the year itself। बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में what? At a time। मतलब यहाँ तो इसका लिए मान लो 1000 शेयर होता तो कितना हो जाता? 0 से मल्टीप्लाई हो जाता ना। 1000 शेयर होता तो 10,000 एक बार में ही क्या करेंगे? राइट ऑफ। मतलब क्लियर है? मतलब जब इशू हुआ आखिरी दिन में पीएल बनाते हो, उस दिन पीएल टू डिस्काउंट 10,000 काम खत्म। ऐसे सब साइलेंट रहे तो यही करना। ये सिंपलिसिटी के लिए हुआ, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है यार ये सही नहीं हुआ। क्यों? कैपिटल लॉस है, एक बार लॉस हुआ तो क्या वो सिर्फ 1 साल से संबंधित था? इसीलिए वो एक बार में नहीं करके क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा एक बार में नहीं करके क्या, यानी एक सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं व्हाट? ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ। उसे एक दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? लेकिन आजकल हम लोग उसे एक बार में कर देते हैं। बट यदि सब में कहीं जिक्र कर दे कि उसे क्या करो, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करो, तो हमें सोचना पड़ेगा हर एक साल का अमाउंट क्या हो। बट इसमें भी 2 सिचुएशन है, इसमें भी 2 सिचुएशन है। मान लो कि डिबेंचर इशू किए, इशू करते वक्त आपको वादा करना पड़ेगा भाई कितने साल बाद दोगे, कितने वर्ष बाद दोगे। लेट्स सपोज कि आपने वादा किया कि कितने साल के बाद दोगे, 5 इयर्स के बाद दोगे। तो फिर 5 इयर्स के बाद आप उसे वापस करोगे।
तो उस 10,000 को राइट ऑफ करने का सबसे सिस्टमेटिक तरीका, वो 10,000 का नुकसान हुआ किस लिए? इशू करने के कारण। तो क्या 10,000 का नुकसान 1 साल से रिलेटेड है या 5 साल से रिलेटेड है? बेहतर 5 साल ना। तो हर 1 साल क्या करें? 2,000 ये तो कॉमन सेंस है भाई, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। ये कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? उसी को हम लोग बोलते हैं ना ये नियम कहता है, बोले नियम क्या कहता है? ये तो कोई भी करता, ये तो कोई भी करता भाई। हाँ, सिंपलिसिटी के लिए लोगों ने क्या किया? क्या? तो यदि थोड़ा थोड़ा करके करना है ना, तो उसमें 2 सिचुएशन में, पहला ये, यदि रिडीम होगा एट ए टाइम, रिडीम का मतलब पेबैक या व्हाट, सिंपल भाषा में रिटर्न। क्या डिबेंचर का पैसा यदि एक ही बार में यदि वापस कर रहे हो ना, तो फिर अमाउंट को निकालने का तरीका क्या होगा? एनुअल जो अमाउंट होगा, एनुअल जो अमाउंट होगा वो होगा टोटल डिस्काउंट डिवाइडेड बाय क्या बोलो? नंबर ऑफ इयर्स, या दूसरी भाषा में व्हाट, राइट? डिबेंचर की लाइफ 5 साल है, तो राइट ऑफ पे कितने में होगा? 5 साल में। यानी एंट्री वही होगा, बट लगातार 5 वर्षों तक वो एंट्री क्या है? होगा। यदि पैसा क्या किए एक बार में वापस कर दिए तो। लेकिन कभी कभी सिंपल सा में क्या होता है, पैसा वापस हुआ, बट जो पैसा वापस हुआ वो इंस्टॉलमेंट में हुआ। तो पैसा वापस हुआ वो क्या हुआ? साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। एक बार में पैसा देने में उससे थोड़ा सा हेडेक था, तो उसने रिडीम करना जो चालू किया वो क्या किया? थोड़ा थोड़ा करके वापस किया। मतलब रिडीम एट ए टाइम था, यहाँ क्या हो जाएगा? रिडीम इन इंस्टॉलमेंट। रिडीम इन व्हाट? आपने उससे कैसे करेगा वापस? इंस्टॉलमेंट में। अब जब इंस्टॉलमेंट में वापस करोगे ना, तो फिर ये फंडा सही नहीं है, तो फिर ये फंडा सही। अब इंस्टॉलमेंट फिक्स भी हो सकता है। फिक्स हो सा मतलब 10 लाख का लिया हो, हर 1 साल 2-2 लाख वापस करोगे, या फिर 2 साल के बाद 3 लाख, फिर 1 साल के बाद 3 लाख, फिर 2 साल के बाद 4 लाख, मतलब उसका कोई फिक्स पार्ट नहीं है। अब वो सिंपल सी कहानी रिडीम इन इंस्टॉलमेंट में, बस आपको वहां पे जब इंस्टॉलमेंट में रहा ना, तो टेंशन ये है कि बराबर अमाउंट हमेशा यूज नहीं होता। कुछ पैसा 3 साल, कुछ पैसा 4 साल, कुछ पैसा 5 साल, तब तो ये सही तरीका नहीं। तो फिर एक ऐसा तरीका जिसमें किसी को कोई आपत्ति ना हो। तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो जो 5 वर्षों में पैसा आपको रिडीम करना है, उसके लिए हमें एक रेशियो निकालना पड़ता है। उसके लिए हमें एक रेशियो निकालना पड़ता है, और रेशियो निकालने के लिए वो जो अमाउंट लेते हैं उसकी एक भाषा है, और वो भाषा बस ध्यान रहे, रेशियो ऑफ व्हाट? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग। अब वो नंबर भी हो सकता है या व्हाट? अमाउंट भी, जो मर्जी। और अमाउंट का मतलब ऑब्वियसली फेस वैल्यू, अमाउंट का मतलब ऑब्वियसली फेस वैल्यू। नंबर और अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग ईयर। यदि बीच में रिडीम नहीं हुआ तो, और यदि बीच में रिडीम हुआ तो पार्टनरशिप में एक वर्ड पड़ा था, इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन। यदि बीच में हुआ तो फिर उसका तुम्हें क्या करना होगा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो अभी उस पर मैं ही जा रहा हूँ, वो बहुत एडवांस सवाल होता है। एक सिंपल सा सवाल देख लो, रिडीम यदि इंस्टॉलमेंट में हुआ तब कैसे करोगे? एक रेशियो निकालना पड़ेगा, और रेशियो किसका?
कौन सा वर्ड है बोलो? Outstanding. Outstanding debenture. It may be number or it may be what? Amount. Obviously amount face value. It may be number or amount at the beginning of accounting year. सवाल बताएंगे, बट मतलब पहले देखो आखिर पूरी इतिहास है क्या। तो स्पेस दिया हुआ है, एडजस्ट करो, टेंशन मत लो। आजकल या फिर हो सके तो अपना अपना आईडी से लॉगिन कर लो। हाँ सर। रिसोर्स समय के साथ साथ वो बहुत बेहतर वहाँ होता जाएगा। मतलब 24 घंटा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो बिना किताब कॉपी के भी। हवा पे नहीं, वेबसाइट का हेल्प लेके। तुमको भी वहाँ दिखा है क्या क्या सेगमेंट दिखता है, और यदि नहीं दिखा है ना तो कल परसों दिखाएंगे कि वहाँ तुम्हारा रिसोर्स कितना बेहतर सजाया हुआ है। आज एक बार एमसीक्यू वाला टेस्ट थोड़ा सा चेक करो, तो उसके बाद दोनों को लेके बताऊंगा कि वहाँ रिसोर्सेज क्या क्या है और कभी भी तुम किस तरह से वहाँ से पढ़ सकते हो, कभी भी। और वो सिर्फ क्लास 12 ही नहीं, तो समय के साथ साथ सभी क्लासेस के रिसोर्स वैसे ही रहेंगे वहाँ। और उसका फायदा तुम्हें भी मालूम है, 24 आवर्स। आपको नींद खुल जाए, नींद नहीं आए, मोबाइल खोल देना है। अब वहाँ अच्छा वीडियो भी रखेंगे, टेंशन मत लेना। तुम्हारा जब वर्क का फोटो भी वीडियो भी रखेंगे, थोड़ा समय के साथ देख लिया करोगे। कहने का मतलब डिस्काउंट का एंट्री हमेशा वही अमाउंट को लेके ही तुम्हें सोचना है। या तो एक ही बार में हो गया खत्म कहानी, रिडीम यदि एट ए टाइम हुआ तो यदि फुल्ली रिटर्न ऑफ भाई एक बार में खत्म किया इसे एट ए टाइम। और ये क्या रहा, तो एक तरह से इसे राइट आउट कर रहे हो व्हाट ओवर द, इसे आप राइट आउट कर रहे हो व्हाट ओवर द व्हाट ओवर द लाइफ, इसी पूरी जिंदगी में। और ये ऑब्वियसली तभी पॉसिबल है जब सम में नंबर ऑफ ईयर दिया हो, तभी पॉसिबल है। यदि सम में नंबर ऑफ ईयर दिया ही नहीं तो कहां से ले लोगे, ईयर का जिक्र होगा। चले अब सम नंबर 3। सम नंबर 3 एक बार 2 देखो, आसान से सवाल से बोलो। सम नंबर 2 एक बार 2 देखो। क्या लिखा? So the journal entry passed at the time of issue of the following debentures: issue 5,12% debenture at 96%, redeemable at the end of what? 10 years at par. पूरी लाइन का मतलब मालूम है? क्या समझ में आया? पूरा बोलो, आता अधूरा क्यों? 100 रुपए का डिवेंचर 96 पे इशू हुआ। 100 का डिवेंचर कितने पे? 96%, तो बेस वैल्यू 100 ही मानोगे ना? बेस वैल्यू क्या होगा? 100 ही होगा।
अभी भी चीज परसेंट में है तो बेस कितना रहा, यदि कुछ नहीं है तो 100। तो 96 पे इशू होना ही एक तरह से उसे क्या बना दिया, डिवेंचर डिस्काउंट। एंट्री ये रहा, एंट्री तो ये रहेगा बस। अब 5 लाख क्या है, फेस वैल्यू ना, तो फेस वैल्यू किसमें, डिवेंचर। 96 यदि बैंक है तो ये कितना 4%। तो फिर बाकी का क्या रहा, 5 लाख का 4% 20,000। 5 लाख का 4%। अब नीचे थोड़ा ही बढ़ाना, वो लॉस था, राइट ऑफ होने की एंट्री तो यही रहेगी, बट अब प्रॉब्लम फिर वही। तो मैंने कहा ऐसे तो साइलेंट होने पे कर देते, लेकिन क्या दिया, पैसा वापस थोड़ा थोड़ा या एक बार में, आफ्टर 10 years, एक बार में। एंट्री तो वही रहा, बस खाली सोचना क्या, अमाउंट कितना राइट ऑफ होगा, तो फिर टोटल डिस्काउंट कितना, कितना, यानी एवरी ईयर। और ये एंट्री आने वाला 10 साल बार बार होगा, ये एंट्री आने वाला क्या होगा, 10 साल बार बार होगा। तो पहली एंट्री, लेकिन इस एंट्री को 2 टुकड़े में तोड़ते हैं हम लोग, एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी तो आता है, तो उसे 2 टुकड़े में करके करोगे। चल लिखो, सम नंबर 2, सम नंबर 2, पहला एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट 4,80,000, अमाउंट 4 लाख इतना मिलेगा, उसी को लेके करेंगे ना, तो इतना क्या सोच रहे हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,80,000। मैंने नेट एंट्री लिखा है, बट आप उसे 2 बार में जरूर करोगे, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दूसरा एंट्री वही जो सामने दिख रहा है, बैंक की जगह वो नाम आ जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू के पहले कुछ और है ना, 2 के पहले और भी है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट है। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, परसेंटेज कितना था, 12% डिवेंचर अकाउंट। हो गया। और बिल के लिए ये जो दोनों एंट्री था वो कब हुआ, एट द टाइम ऑफ इशू, बट ये एंट्री कब होगा, एंड ऑफ क्या, एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर ओवर द 10 ईयर, एंड ऑफ ईच ऑफ द 10 ईयर। तो साइड में हेडिंग जरूर लिख दोगे, एट द एंड ऑफ ईच ऑफ 10 ईयर, ईच ऑफ, नरेशन तो जैसे होता है ना, मैं हेडिंग बोल रहा हूँ क्योंकि आप 10 एंट्री बार बार नहीं करते, आप एक एंट्री के लिए ही क्या लिख दे रहा हूँ, वो हेडिंग, तो एक हेडिंग लिख लो ऐसे, एट द एंड ऑफ ईच ऑफ 10 अकाउंटिंग ईयर,
at the end of each of 10 accounting year. एंट्री आपके सामने है. Profit and loss account debit to discount on issue of debenture account. ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दो. $20,000 divided by 10. 2,000 रुपया. क्लियर है? Simple narration being discount on issue written off. Being discount on issue of debenture written off. क्लियर है? कुछ लोग सीधे सीधे अमाउंट 20,000 भी ले लेते हैं. लोग सीधे सीधे क्या करते हैं? तो आज की तारीख में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है एक बार में लेके क्या करो, खत्म करो. चलो ये रहा. अब आ जाओ नंबर 5. Number 5. इसमें क्वेश्चन थोड़ा और जोड़ लेना लास्ट में. क्या? Ask journal entry for issue of debenture and prepare discount on issue of debenture account. Discount on issue of डिवेंचर अकाउंट. लेजर पूछा है. ध्यान से देखो क्या था. कितने लाख रुपए का डिवेंचर इशू हुआ? 10 लाख रुपीस का. कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 8% डिस्काउंट पे. दूसरी भाषा बोलता तो बोलता 92 पे इशू हुआ. दूसरी भाषा बोलता तो 92 पे इशू हुआ. अब ये जो पैसा था एक बार में वापस हो रहा है या इंस्टॉलमेंट में? The debentures are to be redeemed by what? Annual drawing. अब बोलोगे ड्राइंग वर्ड क्यों है? इंस्टॉलमेंट को ही एक दूसरी भाषा ले लिया. ड्राइंग मतलब डिबेंचर जो दिए थे उनसे क्या करना? ले लेना, ड्रॉ. उसके कारण उसे एनुअल ड्राइंग भी हम लोग बोल देते हैं. इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस देना मतलब जो डिबेंचर दिए थे वो वापस लेंगे. तो फिर यहाँ पैसा किस पे? इंस्टॉलमेंट. तो अब यहाँ तो एक रेशियो का कैलकुलेशन है. जनरल एंट्री तो ऊपर वाला 2, जनरल एंट्री ऊपर वाला, और तीसरा आने वाले 5 वर्षों तक. ठीक है. बट 5 में अमाउंट बार बार क्या होगा? चेंज हो जाएगा अमाउंट बार. और इस तरह का सवाल रहा तो फिर एक बार में नहीं रिडीम करना, बिकॉज उसके देने का इंटेंशन ही है कि उसे किस में करोगे? इंस्टॉलमेंट में करना. तो शुरू का एंट्री तो हो ही जाएगा. बोल दो वर्बली, वर्बली बोल दो. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. कितना रुपया? 9,20,000. 9,20,000. दोनों एंट्री हो गया.
क्या बोला है? कौन सा लेजर बनाने को? लेजर पूछा है ना? कौन सा लेजर का नाम लिखे हो? प्रिपेयर क्या? प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन। एक लेजर बनाना है ना? अब लेजर बनाना है तो 2 एंट्री तो कर चुके, तीसरा एंट्री कर दो, बस अमाउंट मत लिखना, क्योंकि बार बार वो क्या होगा, चेंज होगा, बार बार क्या होगा, चेंज होगा। अब एंट्री लिख लिए व्हाट, पीएल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। अमाउंट के लिए नोट नंबर या वर्किंग नोट नंबर 1। अब वर्किंग नोट नंबर 1 क्या दिखाने चाहते हो इसमें? इस स्टेटमेंट में क्या दिखाने वाले हो? कैसे कैसे डिस्काउंट राइट ऑफ होगा? तो स्टेटमेंट शोइंग व्हाट, डिस्काउंट टू बी व्हाट, रिटन ऑफ। अब थोड़ा सा कॉलम पे ध्यान देना उन शब्दों के आधार पे, कितने ईयर में होना है, वहां वाले ईयर से मतलब नहीं है, नाइट कितने साल, 5 साल। अब वहां वैसे तो लिखा है व्हाट, ईयर एंड 2, 3 एंड व्हाट, 1 का तो जिक्र नहीं है, तो 1 का जिक्र नहीं है इसका मतलब राइट ऑफ नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 का जिक्र नहीं है तो भी राइट ऑफ होगा, क्लियर है। अब ईयर तो ये है, लेकिन रेशो कौन से वर्ड से संबंधित था, रेशो कौन से वर्ड से, तो जो वर्ड है उस पे ही फोकस होना है। आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे नंबर तो है नहीं, तो नंबर नहीं है तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर लेना, अमाउंट। नंबर होता तो नंबर, दोनों में से जो, नॉर्मली नंबर छोटा होता है इसलिए हम उसे प्रेफर करते हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर कब, एट द बिगिनिंग ऑफ। वर्ड का मतलब मालूम है ना, वर्ड का मतलब मालूम है, नहीं है तो फिर अभी क्लियर कर भी लो। ईयर 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, ईयर 1। यहाँ कौन सा वर्ड है, ईयर 1 का कौन सा, ईयर 1 का बिगिनिंग, तो ईयर 1 के बिगिनिंग में ये कितना आउटस्टैंडिंग है, ईयर 1 के बिगिनिंग में डिबेंचर कितना आउटस्टैंडिंग है, मतलब डिबेंचर को देना बाकी है, कितना बाकी है, हमने कौन सा वर्ड लिखा, अमाउंट ऑफ, लिखा डिस्काउंट और डिबेंचर, अमाउंट ऑफ डिबेंचर 10 लाख। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कितना बाकी है, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कितना बाकी, अभी भी बाकी लोग जिसको डाउट है 9 लाख, 9 क्यों नहीं, सेकेंड ईयर के कब रिडीम हुआ है, तुम्हें कौन सा लिखना है, बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में कितना, 10 ही तो, क्लियर। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कितना, 9 लाख, क्यों, सेकेंड ईयर के एंड में 1 लाख वापस दे दिए, तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कितना रहेगा, 9 लाख। फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में 7, क्लियर है।
थर्ड ईयर के एंड में कितना दे दिए 2, 7 बचा 9 में से। फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग 4 एक बार 6 भी लिख लेते हैं। सिक्स्थ ईयर का बिगिनिंग 0 का तो रेशियो में कोई लेना इसलिए लिख के ला नहीं। ओवर द लाइफ अब इसी का क्या निकालना है तो इसका रेशियो निकालना है तो सिंपल हो गया ना 10 10 9 7 4 यानी इसी रेशियो में डिस्काउंट को फिर क्या करना है राइट ऑफ। अब डिस्काउंट टोटल कितना 80,000 डिस्काउंट का टोटल अमाउंट कितना एक ही बार में वापस होने से डिवाइड बाय 560 बट एक ही बार में तो वापस तो फिर 80,000 इसका टोटल भी कर लेंगे तो 80,000 को 10 by 4 यानी 20 सारा कहानी उसी को लेके था पीएल में कितना रुपया लिखना है एवरी ईयर। दूसरा 10 by 40 20 तीसरा 9 by 40 fourth one and the last one clear है मिडिल ऑफ द ईयर में वापस का कहानी आता तो भाई इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन की तरह मंथ से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट होता। जर्नल ऐसे तो 5 होना था पीएल के राइट ऑफ का लेकिन मैंने कहा अमाउंट मत लिखो बिकॉज़ एवरी एंड में होगा बट उससे हम लोग दिखाएंगे कहाँ लेजर में जेके लेजर में होगा वहां 5 लिखने का जरूरत नहीं है बस इशू का एंट्री करके भी छोड़ सकते थे। बस वो वर्ड याद रहे जिंदगी में बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग उसे क्योंकि वही प्रिंसिपल है ओवर द लाइफ में किसी चीज को देखने का। स्कूल बंद अगस्त तो सब बोल दिया जाएगा अगस्त की बंद नवंबर के पहले निकल आता जैसे मोदी जी बोल दिए स्टार्ट हो जाएगा उसी के बाद ही खुलेगा उसके पहले नहीं खुलेगा चांसेस नहीं के बराबर है तब तक ये दवाई निकल जाएगी तब तक दवाई आ जाएगा ना। अभी वो वैक्सीन का टेस्टिंग में एकदम फुल फ्लेज में चालू कर दिया ना बिकॉज़ जब दुनिया परेशान है तो ठीक ही नहीं तब तक कोई ना कोई मेडिसिन आ जाएगा। तो वो टीवी वाली लाइन तब तक इंसानों ने एक और जंग जीत ली तो क्या मान लो इसी सवाल में बोला होता है कि पूरा का पूरा पैसा 5 साल के बाद एक ही बार में दे दिए पूरा का पूरा पैसा 5 साल में 5 साल के बाद एक ही बार में दे दिए तो क्या बताते थे तरीका 80,000 डिवाइड बाय 5 कितना आता ना। और इसी को यदि हम इस पे बनाए इसी को हम किस पे बनाए कि 5वें साल के आखिरी में वापस हुआ तो फर्स्ट साल के बिगिनिंग में कितना सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में थर्ड ईयर के बिगिनिंग में फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में सिक्स्थ ईयर में खत्म कब वापस गया
फिफ्थ एंड में ना, तो 6 से बिगिनिंग में जाता, यानी जब एक ही बार में दिया तो यही रहता है। तो रेशो बी क्या होता ना, तो फिर कैलकुलेशन सबसे क्या आता, और नया कहाँ कुछ करो भाई, वही तो है, वही है, आउटस्टैंडिंग का ही कहानी है। बट जब एक ही बार में दिया तो क्या जरूरत है इधर कुछ करने का, सीधे सीधे व्हाट 1/5 एवरी ईयर 16,000 रुपए करके क्या होता, राइट ऑफ हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कब हो जाता है, जब वो इंस्टॉलमेंट में देना चालू किया तो फिर इस समय क्या जरूरी है, तो ये जरूरी हो जाता है। अब आ जाओ लेजर पोस्टिंग। लेजर में पोस्टिंग आता है तो हाँ सर, बना के दिया। सीखे थे ना 11 में, उस दिन एक वर्ड बोले थे, जिंदगी में लाखों लेजर बनाने हैं, इसलिए एक बार देख लो, जिंदगी भर तो करना वही है, नया कुछ नहीं। जनरल का कंट्रोल जो है तो फिर इसमें नया क्या है, किसी भी लेजर में पोस्टिंग कहाँ से, उस जनरल पे इसका जिक्र होना चाहिए। तो इस डिस्काउंट से रिलेटेड दो जिक्र क्या था जो आपने किया है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन issue of debenture to जो भी परसेंटेज डिबेंचर का है वो कितना परसेंट है अपना, 12%। और राइट ऑफ के लिए पीरियड टू डिस्काउंट, अब अमाउंट तो ये एवरी ईयर चेंज हो रहा था, और इधर 80,000 and what? Till that? Near it is what? अब डिस्काउंट का जिक्र है ना, तो लेगा तो फिर यहाँ आएगा उसी के हिसाब से। अब कोई डेट वेट है, डेट नहीं है, तो अपने मन से यदि कोई तारीख न रहे तो क्या लिख लेना, फर्स्ट ईयर। ऑब्वियसली ये नॉर्मली कब बिगिनिंग, और ये कब एंड का है ना, बार बार वो तो एकदम शुरू के साल के शुरू में हुआ और बार बार एंड में वो हुआ, तो फिर इस लेजर का पोस्टिंग बताओ, वहां से देख के 12%। तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ही आपका क्या था, 12%, किधर का 80 को 10 लाख होगा, तो नहीं सर, उतना से ही तो दे दो। 10 लाख मत कर देना, कितने से वो डेबिट हुआ, गलती से आप 10 लाख लिखते हो, आप जिस लेजर में पोस्ट करो उसका अमाउंट ध्यान रखो। 10 लाख में तो दोनों है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी और व्हाट डिस्काउंट भी, आपको तो सिर्फ डिस्काउंट वाला लिखना है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखा करोगे, क्लियर। तो इस एंट्री के कारण पहली पोस्टिंग, और ये तो एक ही बार हुआ है, बट ये एंट्री आने वाले 5 सालों में क्या है, बार बार हुआ है। और लेजर हमेशा एक वर्षों के हिसाब से चलता है ना, तो ये 5 वर्षों का लेजर बनाना है, कितने वर्षों का, 5 वर्षों का। अब फर्स्ट ईयर के एंड में क्या लिखे, 5 स्टेटमेंट अभी वर्किंग नोट बनाए थे ना, कितना
20 आगे 20 आने के बाद पहले ईयर का कहानी खत्म। अभी तो आपने स्टेटमेंट बनाया था 80 आया और 20,000 पहला 20 दूसरा 20 तीसरा 18। अब और कुछ तो बोला नहीं, तो ईयर एंड होने के बाद उस लेजर का क्या करते हो और पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ तो थोड़ा तो बैलेंस बच जाएगा ना। तो सेकेंड ईयर के एंड में ही फर्स्ट ईयर के एंड में बाय बैलेंस CD। ओके, सेकेंड ईयर फिर चालू हुआ बिगिनिंग में फिर क्या पोस्टिंग हुआ सेकेंड ईयर में, फिर से क्या हो जाएगा, हर एक साल के अंत में वो राइट ऑफ होगा ना। इधर तो ये पार्ट इशू ऑफ शेयर में नहीं था। हाँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एक वर्ड तो राइट हो ही सकता था, बट ऐसा कोई डिस्कशन वहाँ नहीं था। और वहाँ यदि हो भी जाता तो वहाँ तो इक्विटी की जो लाइफ है वो तो फॉरएवर है, तो वहाँ तो समय का 10 साल 20 साल हो ही नहीं सकता है। लेकिन डिवेंचर में ये वर्ड रहा तो यही कुछ एक्स्ट्रा पार्ट था। ये राइट ऑफ करने का अमाउंट का कैलकुलेशन को लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और सारा लॉजिकल कैलकुलेशन है। आप एक पैसे को जैसे यूज किए उसी तरह आप उसे खर्चा मानते हुए चलो, ये खर्च मानते हुए चलो और लिखा। तो डिस्काउंट के मामले में वो जब इंस्टॉलमेंट में रहा तो बस ये वर्ड का कंट्रोल रहेगा, वर्ड का कंट्रोल। और उस वर्ड का कंट्रोल अभी एक सवाल देखे, सम नंबर 3 में एक बार फिर से
क्रॉस चेक कर लो। सम नंबर 3 में समझ में आया कुछ? कभी सुबह होमवर्क रहेगा, देख लो। नंबर 3 इशू कब हुआ? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2012 इस दिन इशू हुआ। अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर खत्म, तो एक तरह से 2012 ये हो गया। और आगे क्या बोला? कितना डिवेंचर इशू हुआ? 500। नंबर लेके भी चल सकते हैं, क्योंकि फेस वैल्यू यदि लोगे तो 500 सब में कॉमन 100 ही मल्टीप्लाई होगा ना। तो जब सब में कॉमन 100 मल्टीप्लाई है तो अमाउंट को छोड़ करके नंबर भी तो ले सकते हैं। क्लियर? तो 500 डिवेंचर इशू हुआ। फिर क्या बोला सब में? 98 यानी 2 रुपए डिस्काउंट। आगे 1 January 2012, under the terms of issue, debenture trust is actually डिवेंचर ट्रस्ट। चलो ये कंपनी की भाषा है। बहुत सारे डिवेंचर होल्डर हैं तो उनको मिला करके कंपनी के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। इंटरेस्ट बोलो या ट्रस्ट? चलो कभी ट्रस्ट डीड भी आता है। तो डिवेंचर ट्रस्ट डीड यदि कभी मिला ना तो उसको कंफ्यूज मत होना। डिवेंचर बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी को मिलके लोन दिए हैं। अब कंपनी सबसे बात करना तो मुश्किल है, सबसे बात करना तो फिर कभी कभी कंपनी डिवेंचर को सारे डिवेंचर होल्डर के बिहाफ में क्या बना देती है, वो लोग कंपनी से नेगोशिएट करते हैं। ये वर्ड मिला तो जिंदगी में छोड़ मत देना कि काहे दिया, बस छोड़ो, क्या देखता है। इंटरेस्ट कब देना है? 31 दिसंबर एवरी ईयर। फिर क्या बोला? One fifth of the debentures annually redeemable by drawing 1/5 100 करके 500 का 1/5 कितना हुआ? 100 redeemable and first redemption कब से चालू हुआ? 31 दिसंबर। तो 1/1 12, 1/1 13, 1/1 14, 1/1 15, 1/1 16, 1/1 17 हो जाएगा? कर सकता है? एक बार देख रखो, नहीं करेगा तो जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो कट ऑफ डेट तुमको भी मालूम है, 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 14,
तो ये एक वर्षक है ना, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 7 वर्ष। अब वापस कब से हुआ? तो 500 रहेगा। 100 वापस हुआ तो 554321 55432 ये तो रहेगा। बना लोगे? समझ में आ गया? छोड़ो फिर। अब चलो लास्ट टॉपिक। सैटरडे तुम लोग का चेस टूर्नामेंट होगा। देखिए टूर्नामेंट नहीं कहते तो टूर्नामेंट बड़ा वर्ड हो गया, मैच हो गया। इसी सैटरडे यहीं पे उसी दिन आके सीख लेना। 2-4 लोग खेल रहे होंगे, देखते देखते सीख लेना। दो या 3 लेके खाया जाएगा। दो चेस कितने बजे से 2 तक रखा जाए? लंच के पहले या बाद में? फिर शाम हो जाए। वही तो 2 बजे के बाद 3 बजे पाला तो तुम कब करेगी? सुबह 7 और सुबह 5 बजे आके करेंगे। नहीं अब 4 बजे उठ गए। सिर्फ 4 बजे उठ के बहुत ज्यादा चलेगा। अभी कैंसिल हो जाएगा। क्रैश करेगा तब। आप जो डिसाइड करोगे वो तो डिसाइड करेंगे ही, ठीक है। चलो तो मैं कमिटमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड करूंगा, तो फिर वो कोई भी आ जाएगा। कोई भी आ जाएगा। कोई भी आ जाएगा, कोई भी नहीं आएगा तो वो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो डिस्कशन करना पड़ेगा। YouTube से सिंपल सीखो वरना तो बैन हो गया तो 2-4 दिन फिर आ जाएगा। नहीं सर उनसे जिक्र में नहीं आए अप्रूव कर दिया तो गवर्नमेंट को रीइंस्टेट करना पड़ेगा। सर डेटा तो देता ही है, ये तो पता ही है सबको। डेटा तो देता ही है, पता ही है। तुम लोग जो बोला बैन हो गया, क्या मतलब क्या? फॉरएवर के लिए नहीं होता भाई। हाँ सर, 2 साल हो गए। साल ही साल बाद आ जाए। गवर्नमेंट बोली भाई
तो यदि वो प्रूव कर दिए कि हम लोग किसी को डेटा देते नहीं है तो दे हैव टू व्हाट रीइंस्टेट। इधर इधर छोड़ो, इधर आ जाओ। फैक्ट्री में मुझे पता हो गया है, बोलो उधर चल। ये वर्ड तो देखा, इस वर्ड का मतलब 100 का चीज 100 रुपये, ब्याज भी 100 पे देंगे। 100 का सामान 110 पे मान लो दिए, बट ब्याज 100 पे देंगे। Interest is always calculated on face value. Interest is always calculated on 100 का सामान 90 लिए और ब्याज 100 पे देंगे। कंपनी की गुडविल बहुत बढ़िया तो प्रीमियम पे इशू करती है, कंपनी की बहुत बढ़िया गुडविल नहीं है तो इशू अलग, रिडम्पशन मतलब वापस करना, रिपेमेंट, रिटर्न, जो भी बोल लो। तो ध्यान दें 3 सिनेरियो, इसे एक बार छोड़ दो। इशू किस पे? ऊपर वाला इशू पार पे, और रिडीम पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। मतलब एक के साथ वो तीनों जा सकता है। लिए थे पार, देते वक्त तो तीनों हो सकता है, देते वक्त। तो ध्यान रखना एक के साथ तीनों कॉम्बिनेशन जा सकता है। जरूरी नहीं है कि लिए पार है तो देंगे भी पार, लिए पार है तो देंगे भी, देंगे प्रीमियम भी दे सकते हैं और देंगे व्हाट डिस्काउंट। दूसरा लिए प्रीमियम पे देना पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी तीनों में जा सकता है ना। लिए किस पे दे सकते हैं, तो पहले फीलिंग क्लियर कर लो कि एक के साथ तीनों जा सकता है, एक के साथ मतलब 3 into 3 9 कॉम्बिनेशन, 3 into 3 9 कॉम्बिनेशंस। क्लियर है? अब लिए पार यानी कितना 100, लिए 100, दिए भी कितना, दिए कितना। अभी तो लोग लाइन लगा के खड़ा हो जाते हैं, मेरा ले लो। तभी तो दे रहा है ना भाई, कंपनी ली है 100, देगी कितनी 110। तभी तो वो लाइन लगा के भी आपको पैसा देने के लिए क्या है, तैयार है। अब आ जा, लिए 100 देंगे 90, सामने वाला क्या बोला, देंगे लिए 100 देंगे 90, तो पहले ही क्या बोलेगा, हम देंगे ही नहीं। मतलब this is a theoretical situation, this is a what, वो ऐसा होता नहीं, कोई इतना बोल नहीं कि 90 देगा, तो वो पहले ही बताना पड़ रहा है, तो फिर वो सिचुएशन होता है। बट होगा क्या, वो तो और आपको भी मालूम है कि पार पे कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं, इधर का एंट्री तो देख चुके हो, और पार पे कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं, ये जवाब दी। लेकिन यदि प्रीमियम पे रिडीम करोगे, यदि प्रीमियम पे रिडीम करोगे, अब ये प्रीमियम पे रिडीम करोगे, नॉर्मली आप इशू के समय ही वादा कर दिए थे, आपने इशू के समय बोला था ना कि भाई 100 दो, हम आपको 110 देंगे। The promise has been done when at the time of issue. The promise is already made at the time of issue. और जब आप इशू कर रहे थे तो ये सारे एंट्री तो आप जो कर रहे हो कर ही रहे हो इशू का,
लेकिन यदि इशू के समय प्रॉमिस कर चुके हो कि आप प्रीमियम पे वापस करोगे, बाहर पे वापस करोगे तो एक्स्ट्रा तो कुछ होना ही नहीं है। यदि इशू करते वक्त प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस का ऑलरेडी प्रॉमिस है एट द टाइम ऑफ व्हाट, एट द टाइम ऑफ इशू। यदि प्रीमियम का वादा आपका उस समय का है तो फिर बात आती है कि इशू के समय एक एक्स्ट्रा एंट्री करना पड़ता है। किस बात के लिए? प्रीमियम देने वाले हो उसके लिए। तो सवाल जो नया मिलेगा वो थोड़ा सा अब इसका ध्यान रखना है। यदि सवाल ऐसा मिला कि रिडीम प्रीमियम पे होगा और वो पता कब था? एट द टाइम ऑफ इशू। तो बात वही होती है कि यदि आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे और इशू के समय ही पता है तो क्यों एक्स्ट्रा एंट्री होगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। प्रीमियम पे इशू होना हिसाब से आपके लिए क्या है? प्रॉफिट। प्रीमियम पे रिडीम होना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? लॉस। और ये लॉस जिस दिन इशू किए उसी दिन पता था। जिस दिन इशू किए, ऐसा नहीं कि बाद में जाके पता चला। हाँ, कंपनी बोल सकती थी शुरू में कुछ नहीं बोली, बोली बाद में देखे और 5 साल बाद जाके बोली ना मूड मेरा बहुत अच्छा है, 10 किलो ज्यादा ले लो। कंपनी बहुत ज्यादा कमाई है तो क्या करेगी? ज्यादा दे देगी। बट पहले से कोई प्रॉमिस नहीं था। और एक होता नहीं पहले से ही प्रॉमिस था, भाई 100 दे 110 देंगे। तो यदि पहले से प्रॉमिस था तो दैट लॉस इज ऑलरेडी नोन। और यदि ये लॉस पता है एट द टाइम ऑफ इशू, तो एट द टाइम ऑफ इशू में ये लॉस पता होने को हम लोग कहते हैं दूसरी भाषा में ये लॉस कब होने वाला है? एंड फ्यूचर लॉस इज ऑलरेडी नोन। फ्यूचर लॉस इज व्हाट? ऑलरेडी नोन। आपको पता है, सर्टेन है, फिक्स है, होगा ही। तो अकाउंटिंग का एक सिद्धांत है, फ्यूचर लॉस शुड बी अकाउंटेड। फ्यूचर लॉस को आपको लिख लेना है, बट फ्यूचर प्रॉफिट को क्या करना है? इग्नोर करना है। तो फ्यूचर लॉस को ऑलरेडी लिख लेना है, उस सिद्धांत का नाम बताओ। फ्यूचर लॉस को हम लिख लेंगे, उस सिद्धांत का नाम बोले थे। अकाउंट्स का टेस्ट लेने वाले थे, स्कॉलर थे, वो तो कोरोना के चक्कर में साइड चला ही था। कंजर्वेटिव। सिद्धांत का नाम क्या था? कंजर्वेटिव कंसेप्ट। वो सिद्धांत कहता है कि फ्यूचर लॉस शुड बी रिकॉर्डेड एंड फ्यूचर प्रॉफिट शुड बी व्हाट? इग्नोर्ड। क्लियर? तो फिर जब ये सब पता है तो फिर इशू के समय अकाउंटिंग एंट्री होगा ना? होगा। जब यही सब रूल है तो अकाउंटिंग के समय वो एंट्री क्या है? होगा। और वो एंट्री कुछ लोग अलग करते हैं और कुछ लोग वो दूसरे एंट्री में ही मर्ज कर देते हैं। दूसरे एंट्री में क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं। तुमको जो मजा है। और वो एंट्री है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बोला अकाउंट का नाम है क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ। तो ये जो कुछ हम लोग सोच रहे थे क्या, इफ रिडीम एट प्रीमियम
is known at the time of what? Issue. If debentures is redeemed at a premium and that is known at the time of issue, then आपको एक एंट्री करना पड़ेगा। अब ये एंट्री मैंने कहा दूसरे में मर्ज होगा, तो दूसरा एंट्री क्या था? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो भी है 2% डिवेंचर था ना। क्लियर? अब कभी कभार इसमें और क्या आ सकता है? कभी कभी इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ सकता है, आ सकता है ना? कभी कभी इसमें और एक चीज आ सकता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ। दूसरा एंट्री इसी को कहते हैं ना, दूसरा एंट्री इसी को कहते हैं। उनमें से कोई एक होगा। हमने कहा कि वो एंट्री अलग भी कर सकते हो, मतलब ये अलग वो अलग, यानी इसके बाद बट हम यदि उसी को इसी में लाना चाहे तो क्या करेंगे? ऐसे याद करता तो टेंशन न हो। ऐसे याद करता तो टेंशन नहीं चला। हाँ वो तो है ही है, वो तो लोगों से मिलता है बात खत्म। अब कहानी ये है कि ये रहा एंट्री, तो कुछ जगहों पे ऐसा मिलता है और कुछ जगहों पे यहाँ नहीं मिलकर के क्या होगा, फर्क पड़ता है। अब इसमें थोड़ा बदलाव क्या होगा, आते हैं उसके पहले, लेकिन पहले ये क्लियर करिए, प्रीमियम है जो मिला था और ये है जो भविष्य में देने वाले हैं, देने वाले हैं। अब आते हैं, तुम भी सोच सकते हो कि आगे क्या बात करना चाहेंगे, बोलो। ये दोनों का भविष्य में क्या होगा, ये दोनों होता है क्या भाई, भविष्य सोचना तो पड़ेगा। ये क्या है, लॉस है। कैसा लॉस है, बहुत बढ़िया। कौन सा लॉस है, क्यों, फोकट का लॉस भाई, आंसर बाद देना पड़ेगा, आंसर बाद देना पड़ेगा। तो फिर अगला बात हम उस वर्ड को लेके क्या बोलेंगे, उसका क्या करेंगे, वही मतलब इस अकाउंट का करेंगे क्या भविष्य में। कैपिटल लॉस का कहानी तो भी सुन रहा था सब, मतलब अब इतना बड़ा ज्ञान दिया और क्या करेंगे, जो वहां किया भैया करेंगे। क्लियर है, यानी अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं, मतलब एक बार यदि वो आ गया तो उसको भी राइट ऑफ राइट ऑफ करने का कहानी क्या है, सेम। तो दोनों सेम है ना, डिस्काउंट और लॉस, दोनों का इतिहास भूगोल सब बराबर, तो फिर दो अलग नाम का है, दो अलग नाम भाई, इसको भी लॉस कर देते, कुछ लोग दोनों को मर्ज कर देते हैं। हाँ, डिस्काउंट को भी इसमें डाल दिए, दोनों का भविष्य तो वही है, दोनों राइट ऑफ भी उसी तरह होगा, दोनों का कैलकुलेशन भी उसी तरह होगा। Then why should be separate name in accounts? Why should be separate name in accounts? यदि दोनों है तो तुम ढूंढते हुए फिर बोलोगे सर डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट क्या सवाल गलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया, डिस्काउंट का नाम बदल के क्या कर दिया, और दोनों अमाउंट को मर्ज कर दिया। क्लियर है, इसलिए उसे अलग से ढूंढने की कोशिश मत करना, वो जुड़ा हुआ होगा। एक ये क्या होगा,
ये तो जब भी वो रीडिंग जब वापस होगा तब होगा, मतलब तब तक मेंटेन करना होगा, तब तक क्या करना होगा, मेंटेन करना, यानी इसे आपको मेंटेन करना होगा till what, till what, जब तक वापस नहीं हो रहा तब तक ये क्रेडिट बैठा रहेगा, तब तक वो क्रेडिट बैठा रहेगा। जिस दिन वापस करोगे डेबिट होके खत्म हो जाएगा। अब बैठा रहेगा तो उसको बैठने का जगह देना पड़ेगा ना, तो बैलेंस शीट में कहाँ जगह दोगे वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर बैलेंस शीट में से कहीं ना कहीं तो जगह देना पड़ेगा, और नेचुरली लायबिलिटी साइड अब शेड्यूल 3 है, उसमें भी देना होगा कौन सा शीट नंबर दिया जाए उसको, रिजर्व में जाएगा। तो लायबिलिटी में जाएगा अदर लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म मतलब एक नॉन करेंट लायबिलिटी बोल के हेडिंग है, मतलब लायबिलिटी में इस सबसे बड़ा से छोटा नाम एक हेडिंग है व्हाट, नॉन करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट लायबिलिटी में भी कौन सा हेडिंग में जाएगा, अब अदर लॉन्ग टर्म, क्लियर है। कहाँ लिखोगे, जगह दिए तो अब जगह दिए भाई, इतना मेहनत करके सब मैट बनाए बोलता है 93 ISC का है, HS का 83, तो कैसे लगेगा ऊपर वाले में, ये तो बस छोटा मोटा ज्ञान था ऊपर है, इसी को तो एडजस्ट करना है। ये वाला तो साइड में एक रहा एंट्री, ठीक है, या तो वो सेपरेट एंट्री रहा या फिर वो क्या रहा, कंबाइंड, या तो कंबाइंड एंट्री रहा या फिर सेपरेट एंट्री।